Assalamu alaikum dear students, welcome to class 7. Today we will start exercise 8A. Exercise 8A का बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आज हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है identify which of the following expression is polynomial and which is not a polynomial. A हमारे पास है which is 3x. तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है या नहीं। तो पोलिनोमियल के लिए बेटा हमने डेफिनेशन करनी है कि पोलिनोमियल हमारे पास होता क्या है। तो पोलिनोमियल के लिए बेटा टू कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने लास्ट टाइम किया था, हमारे पास x y z है, हमारे पास क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। ये हमारे पास x y z है, जो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिन कंडीशंस में, जिन क्वेश्चन में ये दो कंडीशंस हमें एक कंडीशन भी मिल जाती है तो इट मीन वी कैन से दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में हमारे पास देखें, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है, ठीक है। तो ना ही ये अंडर रूट में है और ना ही ये डिनोमिनेटर फॉर्म में, इट इज अ पॉलिनोमियल, ओके। अब बी पार्ट देखते हैं, हमारे पास बी पार्ट में बेटा 9p प्लस 1, फिर हमारे पास p क्या है, एक वेरिएबल है। तो p इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल, ओके। अब हमारे पास सी पार्ट आ जाता है। अगर सी पार्ट की बात करें हम, तो सी पार्ट में हमारे पास है दिस इज 8x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3। ये जस्ट उन्होंने टू वेरिएबल्स लाके बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। दिस इज नथिंग बट, कैन आई राइट, दिस इज 8x प्लस 2x क्या आ जाएगा, 10x माइनस 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, प्लस 2। तो इट्स मीन ये हमारे पास अगेन क्या है, पॉलिनोमियल है, ओके। नो, लेट्स मूव टू डी पार्ट। डी पार्ट है हमारे पास बेटा, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी एक पॉलिनोमियल है, ओके। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाने जा रहा हूं जो कि हमारे मतलब सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो देखना चाहते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अगर हम f पार्ट की बात करें, और f भी e भी नहीं है पॉलिनोमियल, f भी नहीं है, दिस इज द फॉर्म ऑफ 2 ओवर x प्लस 1 and plus b over x plus b. Here x is variable and it is in the form of denominator, that's why it is not a polynomial, okay। ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल करवानी थी व्हिच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके जी। तो बेटे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज identify the following expression as monomial, binomial, trinomial and polynomial। पहले हम देखते हैं मोनोमियल होता क्या। अब polynomial having only one term, polynomial having only one term, one term is called monomial, ओके। उसके बाद बेटा हमारे पास है बाइनोमियल, 100% वही डेफिनेशन, polynomial having only two term,
इज कॉल्ड बायनोमियल। ठीक है, तीसरा हमारे पास ट्राइनोमियल है। ट्राई बोलते ही 3 को है, बाय बोलते ही 2 को है, ये हमें वर्ड से ही पता चल जाएगा। A polynomial having 3 terms। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया पोलिनोमियल, तो जो पोलिनोमियल होगी ये सारी चीजें तो होगी। अगर पोलिनोमियल कह रहा हूं दैट इज आल्सो मोनोमियल। अगर अगर जो मोनोमियल है वो पोलिनोमियल भी है, बाइनोमियल है वो भी पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है वो भी पोलिनोमियल, क्योंकि ये इसकी डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं पोलिनोमियल की। ठीक है, पोली का मींस होता है, जैसे हम बोलते हैं ना मोनो, मोनो का मींस होता है हमारे पास 1, बाय बाय का मींस होता है 2, ट्राई ट्राई का मींस होता है 3। अब हमारे पास आ जाएगा पोलिनोमियल। पोली का मीनिंग होता है मैनी। ठीक है, तो अब हमारे पास हम करते हैं ए पार्ट हमारे पास, बेटा दोबारा देख ले। मोनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, इसके एग्जांपल है हमारे पास जैसे 3x। ठीक है, बायनोमियल हैविंग टू टर्म्स 3x + 2। ओके, ट्राइनोमियल 3x स्क्वायर + 2x + 5। पोलिनोमियल में हमारे पास 3 से ज्यादा कर देंगे आप, 3x स्क्वायर + 2x + 5, सर इसको क्यूब बना दें, प्लस 4x क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास किसके एग्जांपल में आ जाएगा, पोलिनोमियल के एग्जांपल में आ जाएगा। तो बेटे हम अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर हम बात करें 2ax, this is 2ax, in 2ax it is having only one term, it is a monomial। ओके, अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में सर बी पार्ट में हमारे पास है नहीं, सी पार्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, सी पार्ट ही करते हैं। दिस इज 3x + 2। in 3x + 2 there are two terms, first 3x and second one is 2, that's why it is a binomial। ओके, थोड़ी सी इधर लाइट पड़ रही है, इधर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट में हमारे पास b² + 2b + 1, तो it have only 3 terms, first second and third, it is a trinomial। ओके, अब हम बात करते हैं आई पार्ट की। दिस इज 17x⁵ + 2x³ - 4x⁴ + 3x² and +3। This question have more than 3 terms, that's why we will call it is a polynomial। just ये हम सिंपल क्या कह देंगे, it is a polynomial। ओके, तो अब हम बात करते हैं जे पार्ट की। जे पार्ट में हमारे पास है 27x² / 2x। नजर आने में बेटा ये हमारे पास 2 टर्म्स नजर आ रही हैं, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन इज 2x, लेकिन ये ऐसा है नहीं। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। दिस इज 27x² और 2x, x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 27x और 2। तो अब ये देखें एक ही फॉर्म आ चुकी है। बेटा सेकंड या थर्ड टर्म तब बनती है जब हमारे पास इनसाइड प्लस या माइनस हो, दैट्स व्हाई हमारे पास, क्योंकि इनके दरमियान जस्ट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो वो एक ही फॉर्म होती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक मोनोमियल है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज, वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।